हेलो बच्चों, आज आ गए हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन तुम लोगों ने देखा है ज्यादा से ज्यादा मैं जो वीडियो करता हूं वो क्लास 11 12 जेई नीट इन सब चीजों के बारे में होता है, इजंट इट। लेकिन कुछ दिनों से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे थे कि सर प्लीज 9 एंड 10 का वीडियो बना दीजिए। तो मेरे सारे बच्चों के जो रिक्वेस्ट थे उसके लिए मैं 9 और 10 का वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं जो बुक है दैट इज कॉन्साइज फिजिक्स, ओके, ये कॉन्साइज फिजिक्स का क्लास 9 का बुक है। कॉन्साइज फिजिक्स से मैं स्टार्ट करूंगा, ओके। तो अब पहले मैं न्यूमेरिकल से दूंगा, ओके। तो अगर तुम इन सब वीडियोस में बहुत सारे भर भर के प्यार देते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो आगे जाके मैं 9 और 10 का जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करूंगा, उसको भी प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी क्लास 11 का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ओके। लेकिन अभी मैं सबसे पहले तुम लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत न्यूमेरिकल में ही होता है, ओके। तो सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज तुम लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा, ओके बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछा जा रहा है? द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले जो जानना है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। ये एक बार मैं डिराइव करके दिखा देता हूं, उसके बाद ये वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। देखो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड, इजंट इट। तो अगर इन दोनों को तुम ऊपर और नीचे कैंसिल आउट कर देते हो तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसको हम लोग याद रखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। और उल्टा भी सही है कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 बाई 5 इतना किलोमीटर पर आवर। तो अगर एक को हम लोग याद रखेंगे तो उसके साथ साथ बाकियों को भी याद रखना इजी है। एम आई क्लियर बच्चों? अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग ये न्यूमेरिकल करें। यहां पर बोला जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 72 इंटू 5/18, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 72 किलोमीटर पर आवर विल बी 72 इंटू 5/18। तो 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को मैं सेव भी कर देता हूं, तो इसका एक पीडीएफ बना के मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर पीडीएफ फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा। तो तुम्हें वीडियो भी मिल गया एक्सप्लेनेशन के तौर पे और पीडीएफ भी मिल जाएगा तुम्हें। तो एक काम करना, टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम मैं लिख देता हूं, उसका नाम है फिजिक्स फन लिमिटेड। तुम देखोगे आज के दिन वहां पर 13 सब्सक्राइबर है, ओके। तो ज्यादा तो नहीं है, तो तुम लोग जाके वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो जो भी मैं अपलोड करूंगा वहां पर वो तुम्हें दिख जाएगा, ओके बच्चों। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी लास्ट जो क्वेश्चन था वहां पर हम लोगों ने देखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और वहां पर ही मैंने तुम लोगों को बोला था कि 1 मीटर पर सेकेंड विल बी रेसिप्रोकल, मतलब 18/5 इतना किलोमीटर पर आवर, ओके।
तो इसको ही हम लोग यूज करेंगे। तो 15 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 15 इंटू 18/5, मतलब 5 3 15, तो ये हो गया 18 इंटू 3 मतलब 54 इतना किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, ये हो गया अपना आंसर। इसको भी सेव कर लेते हैं। तो बच्चों अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पर है 10 किलोमीटर पर आवर और ये है 18 किलोमीटर पर मिनट। इन दोनों को ही हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 दिस मच मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो 10 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5/18 इतना मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो 25 डिवाइडेड बाई 9 ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2.778 दिस मच मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना आंसर। लेकिन देखो बच्चों, यहां पर जो आंसर है ए में दैट इज 0.278, तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एक्चुअली ये पॉइंट यहां पर होगा। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में ये एक गलती दिया गया है। ओके, एक गलत है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये मैं अलग से इसका एक वीडियो भी कर दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो कर दूंगा जहां पर मैं यहां पर ऐसे बता दूंगा कि ये जो मिस्टेक है, ठीक है, ताकि सेलिना वालों को भी पता चल जाए कि उन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है और नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट ईयर जो प्रिंट निकलेगा वहां पर वो लोग ठीक कर पाए। तो चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर कहा जा रहा है कि 18 किलोमीटर पर मिनट इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो देखो 18 इंटू ऐसा लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बाई 1 मिनट। तो देखो 18 इंटू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। एक जीरो कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 9, तो यहां पर हो गया 900 डिवाइडेड बाई 3 इतना मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी अगर कर लेते तो 3 3 9, तो 300। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 18 किलोमीटर पर मिनट इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट आंसर। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा तक इंक्रीज हो रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है। ओके, तो देखो 10 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर मिनट एंड 18 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करो, इन तीनों को ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, मतलब किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो ताकि तुम लोग कंपेयर कर पाओ। ओके, तो पहला है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में ही है। दूसरा है 1 किलोमीटर पर मिनट। ना 1 किलोमीटर पर मिनट मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर एंड 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो जीरो और जीरो कट गया, तो ये हो गया 3, यहां पर 50, तो 50/3। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर मिनट इज इक्वल टू 16.67 दिस मच मीटर पर सेकेंड। ये अपना सेकेंड हो गया, ये अपना पहला हो गया। अब जो तीसरा है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 इंटू 5/18, तो 18 और 18 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना थर्ड हो गया। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यह है 10 मीटर पर सेकेंड, यह है
16.67 मीटर पर सेकेंड और ये है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, मतलब कम से ज्यादा तक, तो सबसे कम क्या हो गया? 18 किलोमीटर पर आवर, जो 5 मीटर पर सेकेंड है। सबसे छोटा हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। उससे बड़ा क्या हुआ? उससे भी बड़ा 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर पर आवर था 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड उससे ज्यादा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। और उससे भी बड़ा क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर मिनट, जो कि था 16.67 मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर पर मिनट। तो ये हो गया, दिस विल बी आवर आंसर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहां पर क्या कहा जा रहा है? अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। ओके, देखो मैं जब भी ये क्वेश्चन पढ़ा, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, हाँ या ना। इससे क्या हो जाता है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी में हमें क्या डेटा दिया गया है वो समझ में आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो डेटा निकालने के लिए बोला जा रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां पर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है न्यूमेरिकल करने का, किसी भी न्यूमेरिकल करने का, वो कर लेते कि डेटा लिख लेते। ओके बच्चों, तो यहां पर कहा जा रहा है कि सोचो ये है दिल्ली और ये है आगरा। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल में डायग्राम ड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा इंसिस्ट करूंगा कि जब तुम न्यूमेरिकल पहली बार कर रहे हो, एग्जाम में नहीं लेकिन पहली बार जब प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमेरिकल, वहां पर ऑब्वियसली डायग्राम ड्रॉ करना। क्यों? अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द न्यूमेरिकल वो क्लियर होगा। ओके, तो देखो यहां पर यह है दिल्ली और यह है आगरा। दिल्ली से आगरा आगरा जाने में जो टोटल टाइम लगता है दैट इज 3 आवर। अब जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जो ये जो ट्रेन है, जो ट्रेन मूव कर रहा है, तो देखो ऐसी बदसूरत ट्रेन मैं ड्रॉ कर सकता हूं, इससे अच्छा ट्रेन मुझसे नहीं ड्रॉ हो पाएगा। ओके बच्चों, तो इससे ही समझना पड़ेगा। अब देखो यहां पे जो स्पीड है दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर, तो इसी स्पीड से ये मूव कर रहा है। ओके, तो v हो गया 65 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालने के लिए बोला क्या जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो सेकंड स्टेप में हमें समझ में आ गया है कि कौन कौन सा डेटा दिया गया है और कौन सा डेटा हमें निकालना है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे और सिर्फ उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो हमें पता है अगर यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो यहां पर भी वही कर लिया हम लोगों ने। तो d इज इक्वल टू वेलोसिटी है 65, टाइम है 3, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 195 किलोमीटर। दिस विल बी आवर आंसर। हमें क्लियर बच्चों? मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो सारा वीडियो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही रखूं, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम होने लगता है, और फिजिक्स में मुझे फुल कंसंट्रेशन चाहिए तुम सबका। तो इसीलिए जो टॉपिक है वो मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करके डालूंगा। ओके, जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।